Hello everyone. Today I am going to teach you the sixth chapter of class 10, that is life process. In this chapter we will discuss about various life processes which are necessary for living organism to maintain their life. Let's start. लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस एक ऐसा बेसिक प्रोसेस है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए परफॉर्म करते हैं. जो चार बेसिक लाइफ प्रोसेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. नेक्स्ट, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ये चार बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है. फर्स्ट है आपका न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन हम वैसे प्रोसेस को कहते हैं जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फूड इनटेक करता है तो वो फूड जो है बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी, ताकि वो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सके. वैसे प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. जो भी हम खाना खाते हैं वो फूड पार्टिकल्स जो है हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेते हैं, मीन्स फूड का बर्निंग होता है. जब फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तो वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशन. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन. थर्ड बेसिक लाइफ प्रोसेस जो हमारा है वो है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन हम किसे कहेंगे? तो बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंस का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स सर्कुलेट होता है. जैसे कि हमारे फूड पार्टिकल्स, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, ये जो है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इनका सर्कुलेशन होता है और इनके सर्कुलेशन के लिए आर्टरीज और वेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जब हम ट्रांसपोर्टेशन को डिटेल में देखेंगे तो तब हम बात करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस जो है कैसे किस तरह से दूसरे पार्ट में वो ट्रैवल कर रहा है. Fourth, excretion. Excretion is the process by which waste products are removed from the body. एक्सक्रीशन वैसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. तो वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल को ही हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन. यहाँ पे एक्सक्रेटरी सिस्टम का फिगर दिखाया गया है कि किस तरह से यूरिन जो है किडनी से फिल्टर होकर आपका यूरिन जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ब्लैडर में आके स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं. लेकिन सिर्फ हमारे बॉडी का एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ यूरिन ही नहीं है. यूरिन, फीसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, आपके स्वेट, ये सारे भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं. अब हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया. अब देखते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स किस तरह से हम खाना जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से खाना वो ऑब्टेन करता है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. फर्स्ट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम वैसे न्यूट्रिशन को कहेंगे जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना वो खुद से प्रिपेयर करते हैं. तो जो ऑर्गेनिज्म खुद से वो खाना प्रिपेयर करे वैसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे और उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स. नेक्स्ट, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर ना करके वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं. वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे हेटेरोट्रॉफ्स और उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हम लोग देखते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो कितने तरह के होते हैं. लेट्स सी टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Heterotrophic nutrition
are of three types. First, saprophytic nutrition. Second, parasitic nutrition. Third, holozoic nutrition. सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन को कहेंगे जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से वो ऑब्टेन करते हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म मर गया है या जिसका बॉडी वगैरह जो डिके हो गया है, सड़ गया है, तो उस ऑर्गेनिज्म से वो सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो फूड ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ सैप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका मशरूम, ब्रेड मॉल्ट्स, ईस्ट, ये सब जो है वो सैप्रोफाइट्स है जो किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए वो डिपेंड होते हैं। उसे हम वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। 9, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो ऑब्टेन करते हैं। तो जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो फूड ऑब्टेन कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे होस्ट बॉडी। मीन्स जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हमारे सर में जूं होता है जिसे हम लाइस कहते हैं, LICE, लाइस। ये लाइस क्या है? हमारे ब्लड को सक कर रहा है। तो ये हमारा जो बॉडी है उस लाइस के लिए क्या हो जाएगा? होस्ट बॉडी। लेकिन वो हमें मार नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स जो होते हैं वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं विदाउट किलिंग देम। नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के और कौन कौन से एग्जाम्पल है। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल किस पे बात किए? लाइस पे। अब नेक्स्ट देखते हैं कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा जो है वो एक एंडोपैरासाइट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जो ग्रीन प्लांट से अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। लेकिन कैस्क्यूटा के पास क्लोरोफिल नहीं होता है जिसकी वजह से वो खाना प्रिपेयर नहीं कर पाता है। इसलिए जिस प्लांट्स पे वो क्लाइंब करते हैं वो वहाँ से ही अपना फूड को वो ऑब्टेन करते हैं। इसलिए कैस्क्यूटा क्या हो जाएगा? पैरासाइट। अब नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स में बात करते हैं तो मॉस्किटो। मॉस्किटो जो है वो क्या है? एक्टोपैरासाइट है। एक्टो मीन्स होता है आउटसाइड द बॉडी, एंडो इनसाइड द बॉडी। एक्टोपैरासाइट, ये जो पैरासाइट है मॉस्किटो, वो हमारे बॉडी से क्या करता है? ब्लड को सक करता है। जो फीमेल, खासकर जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो ब्लड सक करती है। तो हमारा बॉडी जो है इसको ब्लड प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा बॉडी हो जाएगा होस्ट। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे पैरासाइट्स और इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है एक कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करता है डायरेक्टली और बॉडी में जाने के बाद उस फूड का जो है ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, एब्जॉर्प्शंस स्टार्ट होते हैं। तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है इंजेशन से स्टार्ट होता है और इजेशन पे एंड होता है, तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सेकंड टॉपिक पे, जो हमारा सेकंड बेसिक लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन। थैंक यू।